in peace, with trees, seeding crops, agricultural machinery, smart work, microorganisms, dark forest. Beautiful experience only on Pathania Vines. शुभ प्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज है हमारी एग्रीकल्चरल एंड वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज का डे। आज की सुबह हमारे होस्ट के खेतों में हुई, जहां चारों ओर प्रकृति की खूबसूरती और पहाड़ों की ताजी हवा ने दिन की शुरुआत को और भी खास बना दिया। अभी द्वाट वैली में मेरे साथ एक कांड हो चुका है। मैं गाय लेके आया था, मेरे को पता नहीं है मेरी गाय कहाँ है। ऊपर से पर से घूम के इधर आया। गाइस कहीं भी दिखे तो बताइए। मेरे हिसाब से उस तरफ नहीं आ सकती, इस तरफ से चढ़ते हैं। गाइस स्ट्रगल गाइस, मैराथन चढ़ाई देखो, अल्टोरो देती है गाइस इधर। अब गाइस मेरे को श्योर करना पड़ेगा पहले कि मेरी गाय इस तरफ नहीं है। मैं कर रहा था एडिट ऊपर बैठ के, वो आ रहा भाग गया नीचे से। भाई इस तरफ को भी कहीं नहीं है, इस तरफ को भी कहीं नहीं है। मेरे को क्लियर करना कि साइड नहीं है बस, फिर मैं फेरा डालूंगा सीधा घर को। खेतों में ना हो बड़ी हुई, इस तरफ को भी खेत है। मैं भागता भागता कहाँ से घूमते फिरते हुए इधर पहुँच गया, इस तरफ का खेत। और गैस व्हाट, मेरी गाय कहाँ है? ये है मेरी गाय गाइस। ये इधर गेहूँ बिल्कुल अच्छी तगड़ी फसल हुई हुई है, इधर सरसों की पूरे साड़ी इधर चल रही थी आके। मैंने इनको छोड़ा था वैली में चरने के लिए, और आगे खेत में बगीचे में। अब मैंने किया मम्मी को फ़ोन, अब मम्मी आएंगे तो हम पकड़ के लेंगे इनको घर को। भी हुआ दिन का टाइम, और लगी इधर थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी थोड़ी रिमझिम करती हुई। मैं बैठा हूँ ऊपर उसी फार्म हाउस में, इस तरफ को बारिश लगी है थोड़ी थोड़ी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के शॉट, और आज मैं आया था लकड़ी लेने। सूखी सूखी लकड़ी है, बांध की लकड़ी है, इसको निकालते हैं यहाँ से, इधर को चलते हैं पार। आज हमारी सीरीज के दूसरे पात्र ने अपने क्षेत्र के खूबसूरत कीवी के बागानों और आसपास फैले मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। ऊंचे पहाड़, हरियाली से भरे खेत, ठंडी हवाएं और प्रकृति की शांति इस सफर को और भी अद्भुत बना रही थी। कीवी के पत्तों ने प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाया, जबकि चारों ओर फैले सुंदर नजारे दर्शकों को प्रकृति के और करीब ले गए। यह पल हमारी सीरीज में एक अलग ही सुकून और सुंदरता जोड़ रहा था। कीवी का पौधा एक बहुवर्षीय बेलदार पौधा होता है जो कई वर्षों तक फल देता रहता है। इसकी शाखाएं लंबी और फैलने वाली होती हैं, इसलिए इसे लकड़ी या लोहे के सहारे पर उगाया जाता है। इसकी पत्तियां बड़ी, गोल और गहरे हरे रंग की होती हैं, जो पौधे को बहुत आकर्षक बनाती है। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कीवी ऑर्चर्ड के बारे में। भारत में कीवी के प्लांट में मार्च से अप्रैल के महीने तक फूल आना शुरू हो जाते हैं, और मई से जून इसमें फल बनना भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अक्टूबर टू नवंबर फल निकाल लिया जाता है। दरअसल लोग सोचते हैं कीवी लगाना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी इसके पार्ट्स के बारे में। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, कितना मॉइस्चर चाहिए होता है, फिर वाइन स्पॉट, मेल और फीमेल प्लांट का प्रोसेस। हेलो दोस्तों, कीवी एक बेल है, इसलिए हम पहले साल में इसके प्लांट के साथ लोहे का डंडा या लकड़ी का डंडा लगा देते हैं और एक धागे के साथ बांध देते हैं। हवा लगने पे इसकी वाइन्स टूटे ना। और ये जब वाइन ऊपर पहुंचेगी, लास्ट इसे पैरागोला बोलते हैं, इधर पहुंचेगी तो हम इसे 2 डायरेक्शन देंगे, लेफ़्ट और राइट साइड। इससे क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं कीवी का वो नीचे की ओर आता है और हमें फ्रूट्स तोड़ने में आसानी होती है। तो अब हम
बात करते हैं जो सबसे मेन होता है कीवी के लिए, मेल और फीमेल प्लांट्स का प्रोसेस। वो ऐसा होता है कि जब हम 8 या 9 फीमेल प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें एक मेल होना ज़रूरी है, वरना इसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे। जब तक इसमें फूल नहीं आते तब तक इसकी पहचान करना मुश्किल होता है कि कौन सा मेल प्लांट है और कौन सा फीमेल। बट जब पेड़ लगाते हैं तो उसमें उसके रैपर के बाद टैग लगाना ज़रूरी है ताकि हम पता कर सकें, वरना फ्रूट्स नहीं आते हैं। ये सबसे मेन होता है। एक अकेला मेल या फीमेल प्लांट प्रोसेस नहीं कर सकता, उसके लिए दोनों की ज़रूरत होती है। हम बात करें मॉइस्चर की, तो कीवी के पेड़ के लिए ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे सड़ जाएगा, इसलिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पानी ना मिले, पानी होना चाहिए, कंपलसरी है, बट लिमिट में होना चाहिए और टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। अब हम लास्ट बात करते हैं प्रूनिंग की। जो कीवी की प्रूनिंग है वो 2 टाइप्स में होती है, एक समर प्रूनिंग, एक विंटर प्रूनिंग। समर प्रूनिंग के समय जो टहनी होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा टहनी होती है उन्हें काट लिया जाता है ताकि जो बेल है उसको सूर्य की रोशनी और हवा अंदर तक पहुंचे। पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो मोटी टहनियों को काटा जाता है उनको काटने के बाद ऑक्सीक्लोराइड पेस्ट होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विंटर प्रूनिंग की। विंटर प्रूनिंग होती है दिसंबर टू जनवरी। तो इसमें क्या होता है, जब बेल डोरमेंट में होती है उसमें उसकी एक्स्ट्रा जो टहनी होती है उसे काट लिया जाता है। डोरमेंट मतलब बेहोशी अवस्था में, मतलब जिस समय फूल पत्तियाँ नहीं आती उसमें प्रूनिंग की जाती है। बस यही था आज का कीवी का। थैंक यू। अब अंतिम घड़ी नजदीक है। दरअसल कुछ तकनीकी वजह से हम ज्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसके लिए हम आप सभी से दिल से माफी चाहते हैं। सीरीज चलते रखने के लिए हमारे दूसरे किरदार ने काफी मदद की है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें पठानिया वाइन्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड्स में आपको और भी शानदार दृश्य, खेती बाड़ी की झलकियां और दुआत वैली की खूबसूरत कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।